देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो हम लोग पार्टनरशिप में कहाँ तक कंप्लीट किए थे लास्ट दिन, हम लोगों ने चेक कर लेते। देखो कहाँ तक कंप्लीट किया था, ये कुछ एग्जांपल्स। तो प्रोडक्ट मेथड ऐसा कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ तक कंप्लीट किया था। ये वाला ठीक है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे। शिल्पा संजू, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। प्रोडक्ट मेथड से कैसे होगा ये भी देखा। अच्छा अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वाला भी प्रोडक्ट मेथड से कैसे होता है ये भी मैंने बताया था। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। मैंने बोला था ये जो रेट है कि ये देखो यहाँ पर कुछ दिया था, हम लोग थियोरेटिकली पढ़ रहे थे। इफ विथड्रॉल आर मेड इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली फॉर द होल ऑफ द अमाउंट 6.5 मंथ। अब ये 6.5 मंथ क्यों हो रहा है ये मैंने बोला था, इस चीज को हम समझाएंगे, फिर ये गारंटी ऑफ मिनिमम पार्टनर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले हम जो जीस्ट है वो लिख देते, ठीक है। तो जीस्ट देखो, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। ड्राइंग्स मतलब है बिजनेस से पैसा विथड्रॉल करना, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉल करने से इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब ड्राइंग्स अगर हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं, मतलब मान लो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हर मंथ के स्टार्टिंग में 1000 रुपीज करके हम लोग विथड्रॉ करेंगे, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको बोला जाता है इफ विथड्रॉल्स आर मेड इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इवनली मतलब एक ही जैसा होगा। 1000 रुपए अगर विथड्रॉ करें तो 1000 करके ही करेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो कितने तरह का ड्राइंग हो सकता है, पहला है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। ये देखो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एक सेकंड, क्या हो गया पेन को। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग इंटरेस्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 6.5 मंथ के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ड्राइंग्स अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता है तो फैक्टर क्या होगा। फैक्टर मतलब वही जो यहाँ पर 6.5 बोल रखा है ना, उससे मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल जाएगा। बट अचानक से ये 6.5 कहाँ से आया वो हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं विथड्रॉल अगर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में अगर विथड्रॉल कर रहे हैं तो फैक्टर यूज करना चाहिए 5.5, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर इफ विथ इफ विथड्रॉल आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है देन आंसर होता है यहाँ पर देखो 7.5, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये यूज करके हम लोग इजीली क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर विथड्रॉल जो है, विथड्रॉल जो हो रहा है ऑफ इवन अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। इवनली विथड्रॉल इवनली होना चाहिए। इवनली मतलब हर बार एक जैसा, ऐसा नहीं कि मान लो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब मान लेते कि हर मंथ के 1 तारीख को तो आज 1000 निकाल लिया, ठीक है। मान लो जून आ रहा है, जून में 1000 निकाल लेंगे, जुलाई में 500 निकाल लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हर बार एक ही जैसा हो रहा है तभी जाके ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल हम लोग कर सकते हैं, शॉर्टकट जो है, ठीक है। और हाँ यहाँ पर और एक भी बोला था विथड्रॉल आर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होने से 4.5, अच्छा एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5 होगा। अच्छा अब देखो कैसे हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होने पे 6.5 ऐसा क्यों आंसर आता है। यहाँ पर एक एक हम डिटेल्स वर्किंग करके बता रहे, ठीक है। एक हम यहाँ पर समझा देते हैं। देखो जैसे मान लो हम लोग ये मान लेते हैं कि हर मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग 1000 रुपए करके ड्रॉ करेंगे पूरे साल के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ एक एजम्पशन ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया 10% पर एनम, ठीक है, पूरे साल का। और ड्रॉइंग्स मैंने ले लिया, ड्रॉइंग्स 1000 पर मंथ बिगिनिंग, ठीक है। अब
इसका डिटेल्स में अगर करें 6.5 यूज करके ना करें तो कैसा होगा, ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है 1000 रुपए अगर हम लोग विथड्रॉल कर रहे हैं, अगर हम लोग 10% पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट देंगे, और ये अगर बिगिनिंग में कर रहे हैं तो हम लोग को मान लो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पूरे साल का। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में मान लो ये जो है बिगिनिंग यानी Jan 1, ठीक है, 1 Jan को हम लोगों ने विथड्रॉल किया, इसके बाद ये जो है ये अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक का हमें कैलकुलेशन करने बोला इंटरेस्ट कितना होगा। तो 1000 रुपए अगर 31 दिसंबर तक हम लोग यूज कर रहे हैं तो जब रिटर्न करेंगे तो 10% बेसिस पे कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 साल का। तो 1 साल का मतलब कैसे, यहाँ पर देखो हर एक चीज में हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 × 10%, ये पूरे 1 साल का डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो एक एक महीने का इंटू 12 कर दोगे तो 12 मंथ्स का, ठीक है। इस चीज को ऐसे करके लिखा जाता है, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, ठीक है। अच्छा एक चीज देख लेते हैं, क्या ये पॉइंट में आ जा रहा है, अगर एग्जाम्पल पॉइंट में आ जाएगा तो हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 1000 × 10%, हाँ पॉइंट में आ जाएगा, इसका कुछ और डेटा ले लेते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 12% ले लेते हैं, ठीक है। 12% ले लेने से क्या होगा, यहाँ पर आंसर जो है ये पॉइंट में आने का चांसेस कम हो जाएगा। तो 1000 पे 12%, तो ये हो गया 120 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट विथड्रॉल करेंगे फेब के, देखो यहाँ पर हम ड्रॉ करके भी समझा सकते हैं। ये देखो हम लोग का जो विथड्रॉल पैटर्न रहेगा वो जैन का स्टार्टिंग में होगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है। तो पहला विड्रॉल जब होगा उसके लिए 12 मंथ्स का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा विड्रॉल जब होगा तो उसके लिए 11 मंथ का होगा, एक महीना कम हो जाएगा। फिर उसके बाद का जब विड्रॉल होगा तो 10, फिर 9 ऐसे करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो पहला विड्रॉल अगर जैन में हुआ है तो जैन टू दिसंबर 12 मंथ, दूसरा अगर फेब में हुआ है तो यहाँ पर 11 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1000 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर हो गया 110। उसके बाद 1000 इंटू 12% इंटू 10/12, 11 के बाद 10, फिर 1000 इंटू 12% इंटू 9/12, 1000 इंटू 12% इंटू 8/12, 1000 into 12% into 7/12, 1000 into 12% into 6/12, 1000 into 12% into 5/12, 1000 into 12% into 4/12, 1000 into 12% into 3/12, 1000 into 12% into 2/12 और 1000 into 12% into 1/12, ठीक है। अब इसका आंसर्स निकाल लेते हैं, देखो तो ये हो जाएगा यहाँ 1000 into 12% into 10/12, तो ये हो जाता है 100, ठीक है, ये 100 हो गया। देखो इंटरेस्ट कम होते जाएगा ना, जितने कम पीरियड के लिए हम लोग यूज करेंगे उतना कम इंटरेस्ट होगा। 1000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 90 रुपीज। एक्चुअली अगर देखो तो ये 1000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 हर जगह कॉमन है, बस इंटू 9 इंटू 8 इस तरह से हो रहा है। तो 1000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 करने पे 10 होता है, तो 10 इंटू 9 90, 10 इंटू 8 80, 10 इंटू 7 70, 10 इंटू 6 60, ठीक है, 10 इंटू 5 50 40, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, यही आएगा 20 और ये हो गया 10। अब हम लोग टोटल करेंगे कि टोटल इंटरेस्ट फिर कितना आ रहा है, 120 110 100 90 80 70 60 50, 70 60 50 40 30 20 और 10, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया, देखो 717 आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग फैक्टर यूज करके कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो 1000 रुपीज पे, ठीक है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना होगा, तो इसका कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा, 1000
1000 12 मंथ्स के लिए इंटू 12% इंटू 6.5, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1000 इंटू 12% इंटू 6.5। एक सेकेंड, ये कितना होना चाहिए, एक सेकेंड, ये हम बताते हैं। ये हो जाएगा 1000 इंटू 12%, ये ऐसे होगा 1000 इंटू 12% इंटू 6.5। अब देखो आंसर क्या आएगा। अब हम लॉजिकली भी बताएंगे कि ये क्यों ऐसा टैली करेगा। देखो 6.5, 1000 इंटू 12% इंटू 6.5, 780 आ रहा है। तो मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ होगा। हाँ गलत तो हुआ ही है, 717 तो आ ही नहीं सकता है, पीछे तो जीरो है हर जगह पे, तो इसका मतलब मैंने गलत टोटल लगाया है। 120 110 100 90 90 फिर 80 70 60 50 40 60 50 40 30 20 10 3 2 5 50 और 1 10 60 780 हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर गलत कैलकुलेशन किया था। तो देखो इतना कुछ नहीं करके अगर हम लोग सिर्फ 6.5 लगाते हैं तो 780 आ जाएगा। बट ये ऐसा क्यों हो रहा है ये पहले बताएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है हम लोग इजीली अगर कैलकुलेट करना चाहे, हम लोग रेट को अगर याद रखें कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होने से ऐसा होगा। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 780 कैसे मिला, ये सारा ऐड करके। ठीक है, तो ये सब ऐड करने का मतलब ही है कि हम लोग बोल सकते हैं इंडिविजुअली ये सब अगर हम लोग लाइन बाय लाइन लिखे, नीचे नीचे ना लिख के अगर लाइन बाय लाइन लिखे तो ये सब का एडिशन है। ठीक है, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। तो अगर इसको हम लोग प्लस करके ही लिखते हैं तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो इसको अगर हम लोग प्लस कर करके लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा देखने में हो जाएगा। 1000 इंटू 12% इंटू 12/12। ठीक है, फिर दूसरा वाला हो जाएगा 1000 इंटू 12% इंटू 11/12, फिर 1000 इस तरह से होगा। ठीक है, ये प्लस करके लिखने से। और लास्ट एकदम लास्ट हम डॉट डॉट करके लिख देते हैं और एकदम लास्ट वाला आ जाएगा 1000 इंटू 12% इंटू 1/12। ठीक है, अब ये सब टोटल अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं और ब्रैकेट ओपन कर दो, सपोज अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट मैंने इसीलिए दिया है ताकि समझ में आए। अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास कॉमन फैक्टर बचता है 1000 इंटू 12% इंटू 1/12। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, देखो ये 1000 इंटू 12% इंटू 1/12, अंदर आ जाएगा 12, फिर प्लस है प्लस 11 प्लस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब ये हो गया 1000 इंटू 12% इंटू 1/12 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 11 फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टोटल करने से 78 आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है। 78 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, इसका आंसर आता है 6.5। तो बेसिकली हम लोग 6.5 को यूज कर रहे हैं, बट ये एक फैक्टर बता रहा है। देखो फैक्टर ये है कि जब भी हम लोग बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ड्रॉ करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्रॉ करेंगे, तो पहला ड्रॉ का वैलिडिटी 12 मंथ्स का होगा, दूसरा वाला 11 10 9, ये तो होगा ही। तो इसमें फिक्स्ड क्या है, ये तो चेंज हो सकता है। 1000 की जगह हम लोग 500 भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, 12% भी चेंज हो सकता है। बट जो चेंज नहीं होगा वो तो ये पैटर्न है। ठीक है, ये यहाँ से इतना ये अनचेंज्ड होगा, ये जो पोर्शन है ये अनचेंज्ड है, ये सभी क्वेश्चन के लिए एक ही होगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, रेट जो है चेंज हो सकता है, जो ड्राइंग्स का अमाउंट है ये चेंज हो सकता है। तो इससे हम लोगों को जो फिक्स्ड फैक्टर मिला दैट इज 6.5। इस वजह से बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में अगर हम लोग इवनली ड्रॉ करते हैं तभी ये एप्लीकेबल होगा, तो आंसर 6.5 होगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना डिटेल्स में ना करके अगर हम लोग फैक्टर याद रखते हैं, मतलब रखना पड़ेगा, अदरवाइज इतना सारा डिटेल्स देखना पड़ेगा। 1000 इंटू 12% जो रेट है, जो ड्राइंग्स है, इंटू 6.5। 6.5 करने का मतलब ही हो जाएगा कि 12/12 11/12 10/12 इस चीज का एप्लीकेशन करना। ठीक है,
अच्छा, अब एंड ऑफ ईच मंथ में ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो ये एंड ऑफ ईच मंथ में ड्रॉ होता तो अब हम यहाँ पर शॉर्टकट में दिखाएंगे। एंड ऑफ ईच मंथ होता तो कैसे कैलकुलेशन होता? मान लो ये जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। अगर एंड ऑफ ईच मंथ होता, मान लो जैन के एंड में, मतलब 31 ऑफ जैन में अगर हम लोगों ने विथड्रॉ किया है तो इंटरेस्ट कितने मंथ का देना पड़ेगा? 11 मंथ का। क्यों? क्योंकि जैन के एंड में अगर पैसा ड्रॉ कर रहे हैं तो जैन का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बचा कितना बाकी फेब से लेके दिसंबर तक का 11 मंथ का। तो फेब का अगर विड्रॉल हुआ है एंड में तो इसका 10 मंथ्स का हो जाएगा, ठीक है। मार्च का अगर जो है तो उसका 9 मंथ्स का हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो उसमें हम लोग का क्या होगा? मान लो वही 1000 रुपए करके ड्रॉ हो रहा है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस केस में अगर हम लोग का ये कैलकुलेशन होगा तो उसमें 12/12 नहीं होगा, ठीक है, बाकी सारा चीज रहेगा। तो अगर मान लो फिक्स्ड हम लोग का 1000 ही मान रहे हैं कि 1000 करके ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एंड में, मंथ के एंड में, और 12% रेट ही लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 1/12, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या क्या आ जाएगा पता है? पहला 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है, इस तरह से। तो इसका फिक्स्ड रेट कितना हो जाएगा? ये फिक्स्ड है ना, इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो ये सबका टोटल अगर 78 हो रहा है, यहाँ पर 12 एक्स्ट्रा था तो 78 से 12 माइनस कर दो या फिर से टोटल करना पड़ेगा। तो ये 66 आएगा, 1/12 इंटू 66। ये चीज फिक्स है, ये तो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल वही वाला लिया इसीलिए। इसका वैल्यू कितना आता है? 66 डिवाइडेड बाई 12, ये देखो 5.5 आता है, इसी वजह से इसका आंसर 5.5 किया गया है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से मिडिल ऑफ द मंथ भी होता है, ठीक है, मिडिल ऑफ द मंथ भी होता है, उसका 6 होगा। ये देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो इसका होता है 6। देखो हम चेक करके दिखाते हैं। अगर मिडिल ऑफ द मंथ होता है, चेक करो, अगर मिडिल ऑफ द मंथ होता है, जैसे मंथ तो हो गया जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो जैन के मिडिल में अगर विथड्रॉल होगा तो कितने दिन का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा? अगर जैन के मिडिल में होता है 15th ऑफ जैन में, तो 15 दिन जैन का और बाकी 11 मंथ्स, तो 11.5 जैन वाला, ठीक है। फेब वाला हो जाएगा 10.5, ठीक है। मार्च वाला हो जाएगा 9.5 एंड सो ऑन। तो उस केस में कितना आंसर होगा? मान लो 1000 ही ड्रॉ कर रहे हैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, लेकिन मिडिल ऑफ द मंथ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या क्या आ जाएगा? 11.5, 10.5, उसके बाद 9.5, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 8.5, 7.5, 6.5, मतलब इतने मंथ का विड्रॉल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5। तो टोटल करने से देखो कितना आता है? 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5, ठीक है। तो 72, 0.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि दिसंबर का अगर हम लोग मिडिल में ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये तो हम लोग का फिक्स्ड नहीं होगा, बाकी ये फिक्स्ड हो जाएगा। 1/12 इंटू 72, तो 72 इसका कैलकुलेशन हमारा जो फिक्स्ड होगा ये 6 आ रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका फैक्टर देखो 6 हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, जब बिगिन मंथ का ड्रॉइंग्स जो है वो इवनली होता है, मतलब एक ही तरह का अमाउंट होता है, एक ही पैटर्न में होता है, तब जाके हम लोग ये फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे याद रखोगे? बिगिनिंग वाला 6.5, मिडिल वाला 0.5 हट गया 6, एंड वाला और 0.5 हट गया तो 5.5। एक्चुअली 6.5 अगर याद रखोगे बाकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 6.5, मिडिल वाला 6 और जो एंड वाला है वो 5.5। अब ये कुछ क्वार्टर वाला भी दे रखा है। क्वार्टर में ड्रॉन का मतलब होता है, देखो हम एक क्वार्टर वाला भी दिखा देते हैं। क्वार्टर मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग पूरे मंथ को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3-3 क्वार्टर होता है। ये देखो ये क्वार्टर 1, 2, 3 और ये टोटल 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा मंथ आ जाएगा? जैन, फेब, मार्च। इसमें आ जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, ठीक है। तो इसमें बोला है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर हम लोग विथड्रॉल करते हैं तो इंटरेस्ट कितना दिन का लगेगा। अगर जैन के स्टार्टिंग में अगर हम लोग विथड्रॉल करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा पूरा, यहाँ पर अगर देखें तो 12 महीने का, ठीक है। जैन के स्टार्टिंग में करेंगे तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर ये इस क्वार्टर का 12 महीने का लगेगा, हम आगे का और डिटेल्स नहीं लिख रहे। और यहाँ पर अगर अप्रैल के स्टार्टिंग में करेंगे तो अप्रैल मई जून 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स का लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। अप्रैल मतलब ये क्वार्टर वाइज हो रहा है ना, तो अप्रैल में ड्रॉ करेंगे तो पूरे यहाँ तक दिसंबर तक का कितना लगेगा, तो ये 12 महीने का। फिर उसके बाद 9 मंथ्स, ये वाला देखो ये कितना हो जाएगा, ये इस क्वार्टर में जब ड्रॉ करेंगे तो ये मई जुलाई का ड्रॉइंग्स होगा, जुलाई के स्टार्टिंग में, तो बचा कितना 1 2 3 4 5 6 महीना, ठीक है। और अक्टूबर के स्टार्टिंग में करेंगे तो 3 मंथ्स होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 1/12 ये तो कॉमन है ही है, ठीक है। और यहाँ पर 1000 इंटू जो है वो लिख सकते हैं 1000 इंटू 12% इंटू ये वाला, तो देखो कितना आता है 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 30/12, तो 30/12 जो कि फिक्स्ड होगा, देखो 2.5 आ गया। अच्छा 2.5 आ गया, बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर 7.5 आना चाहिए, 7.5 7.5। ओ अच्छा 4 क्वार्टर, ये डिवाइडेड बाय 12 नहीं होगा, ठीक है। ये मंथली तो नहीं हो रहा है, 12/12 नहीं हो रहा है, ये 4 क्वार्टर में कितना लग रहा है, तो ये डिवाइडेड बाय 4 होगा, तब आंसर आएगा। ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, ये देखो डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए, तो 7.5 आ गया, ठीक है। इसीलिए बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर होने से ऐसे होगा। अब अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 4.5 आएगा, बोल रहा है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर होने से कैसे होगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होने से ये देखो इस क्वार्टर के एंड में यानी मार्च के एंड में अगर विथड्रॉल कर रहे हैं तो कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी बचे हुए महीना अप टू दिसंबर तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स का, ठीक है। अगर इस क्वार्टर के एंड में ड्रॉ करेंगे तो 6 मंथ्स का, इस क्वार्टर के एंड में ड्रॉ करेंगे तो 3 मंथ्स का, ठीक है। इंटू 1/4 क्वार्टरली हो रहा है बोल के, तो 6 + 3 9 9 एंड 9 18 18 डिवाइडेड बाई 4 4.5 आ जाएगा, देखो 4.5, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स में कोई मतलब करता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। मैंने बता दिया कि कैसे करके कैलकुलेशन होता है, डिटेल्स अगर नहीं भी करोगे तो नॉट नेसेसरी, बट हाँ ये फिर क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन पता भी तो होना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैंने बता दिया। बाकी देखो इसका कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, लेकिन चीज को सीख के अच्छा लगता है इसीलिए मैंने बता दिया। बाकी ये वैसे भी याद तो रखना ही है, ठीक है। हम लोग थोड़ी ना भी करके देखेंगे, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने सही से सुना है, सही से समझा है, तो अगर कभी भूल भी जाते हो कि कौन सा होगा, कंसेप्ट याद है, तो कैलकुलेटर उठा के ऐड करके आराम से ये फैक्टर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम बता देंगे, ये देखो ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो पोर्शन आया दैट इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। क्या होता है, कभी कभी किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि आप मेरे पार्टनरशिप में जुड़ जाओ, हम आपको गारंटी देते हैं कि 2 लाख का प्रॉफिट तो आपको देंगे ही देंगे, ऐसा अगर होता है उसको बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। क्या बोल रहा है देखो, समटाइम्स वन पार्टनर कैन एंजॉय the right to have minimum amount of profit in a year as per the terms of the partnership agreement। क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से कभी कभी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट देने का गारंटी दे दिया जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इन सच केस एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इज डन इन नॉर्मल वे इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट हु हैज बीन गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ गारंटेड प्रॉफिट। बोल रहा है कि अगर जो टोटल प्रॉफिट है वो गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा है, देखो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट हम लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, अगर हु हैज बीन गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट इज मोर देन अमाउंट ऑफ गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लो जैसे ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। मतलब ए बी 2 पार्टनर था, सी जुड़ गया, तो इन्होंने बोला सी को कि हम लोग 10 रुपए आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कि 100 रुपए इनका प्रॉफिट हुआ है तो सी को तो आराम से 10 रुपया मिलेगा, तो नॉर्मली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसको, ये मान लो 150 हुआ है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो सबको 50-50 मिल जाएगा, ठीक है। इसको 10 तो मिलेगा और एक्स्ट्रा जितना होगा वो भी मिलेगा। मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम इतना देंगे, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो अगर 150 हुआ है तो सी को सिर्फ 10 रुपए दे के नहीं चुप करवा सकते, ठीक है। ये मिनिमम बोला था, और अगर मैक्सिमम होता है मैक्सिमम मिलेगा। अगर इक्वल डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 3 करके तीनों को 50 50 50 मिल जाएगा, ठीक है। However, if share of profit is less than
than the guaranteed amount, he takes minimum and excess of guaranteed share of profit over the actual share is borne by the remaining partner as per the agreement. अब मान लो सी को हम लोगों ने गारंटी दिया, आओ पार्टनरशिप में जुड़ जाओ, हम लोग तुम्हें 10 रुपए तो देंगे। अब मान लो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 8 रुपया, अब तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। सी को तो बोला था कम से कम 10 देंगे, तो उसको 10 तो देना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, ज्यादा मत दो, लेकिन 10 तो बोला था, 10 तो देना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, फिर सी को 8 रुपए मिल जाएगा, और जो 2 रुपए का डेफिसिट हो रहा है, सी को 8 रुपए मिलेगा, और जो 2 रुपए का डेफिसिट हो रहा है वो कौन प्रोवाइड करेगा, जिसने गारंटी दिया था। अब गारंटी कौन दे सकता है, ये ए बी में से कोई दे सकता है, दोनों मिलके दे सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म दे सकता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर लेस होगा तो उसमें क्या होगा, बोर्न कौन करेगा उसका लॉस, बाय रिमेनिंग पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, जैसा एग्रीमेंट बनेगा उसी हिसाब से जितना डेफिसिट होगा उतना बेयर करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है देखो, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज एज फार एज शेयर डेफिशिएंसी बाय अदर पार्टनर इज कंसर्न, दीज आर एज फॉलोज। क्या क्या हो सकता है, बोल रहा है एक्सेस इज पेबल बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, मतलब हो सकता है ए बी सी तीनों, जो मैंने एग्जांपल लिया था, सी को गारंटेड प्रॉफिट का जो प्रॉमिस है वो ए के तरफ से हुआ है, तो जितना अमाउंट कम होगा उतना ए को पे करना पड़ेगा। एक्सेस इज पेबल एटलीस्ट टू और ऑल ऑफ द पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सेस इज पेबल बाय एटलीस्ट टू और ऑल द पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, हो सकता है जो एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है कि जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे, जैसे यहाँ पर सी, अगर सी गारंटेड पार्टनर है तो ए बी को देना पड़ेगा, कैसे, एग्रीड रेशियो में, मतलब वो एग्रीमेंट बनना चाहिए कि कितना देने का बात हुआ है। एक्सेस इज पेबल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा भी हो सकता है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है कि गारंटेड प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर शॉर्टेज होता है, द बर्डन ऑफ गारंटी इज बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या होगा, जैसे मान लो कि सी को कम होने से कैसे पे करना है, इसके बारे में इन लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, कोई डिस्कशन नहीं किया, इन दैट केस क्या हो जाएगा, सी को कौन देगा प्रॉफिट, ए और बी दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डेफिसिट का पे करेंगे, ठीक है, डेफिसिट को पे कर देंगे। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं फिर यहाँ पर बाकी क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा आगे पीछे दे दिया। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा वाला होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8, ये वाला देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी पहले से पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/6, उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 2,50,000। सी को ले लिया है 1/6 शेयर के लिए और बोला कि तुम्हें 2.5 लाख से कम प्रॉफिट तो देंगे ही नहीं। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2020 9 लाख, ठीक है, 9 लाख प्रॉफिट हुआ है टोटल, जिसमें से सी को तो मिलेगा ही मिलेगा 2.5 लाख, ठीक है। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ, मतलब ए बी सी तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। अगर गारंटी किसने दिया है, केस 1 गारंटी इज गिवन बाय फर्म, केस 2 गारंटी इज गिवन बाय ए, केस 3 गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, तब क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8। अच्छा, तो ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो अकाउंट बनता है उसका नाम क्या है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर लोगों में किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए पीएल एप्रो बनाया जाता है, शॉर्टकट में हम बोल रहे हैं पीएल एप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग on 31st of March 2020। particulars amount अच्छा, अब देखो प्रॉफिट कितना है, 9 लाख, तो 9 लाख को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं पहले बाई
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है, और ये कहाँ कौन से अकाउंट से आता है, ट्रेडिंग के बाद जो पीएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है वहां से ये वाला अमाउंट आया है 9 लाख। देख लेते हैं 9 लाख ही है तो 9 के बाद 3 4 5 6 7 जीरो है, अच्छा 9 करोड़ है। हाँ 9 करोड़ है, ठीक है। अच्छा अब इसमें से हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो जिनको प्रॉफिट देंगे उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, तो 3 पार्टनर है, 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल, ठीक है। तो सबको प्रॉफिट देंगे। सबसे पहला बात है हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि गारंटी किसने लिया है। पहला केस है गारंटी फर्म ने लिया है, तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि सी जो गारंटेड पार्टनर है उसको जितना पेमेंट करना पड़ेगा क्या उससे हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट है। हाँ हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। सी को देना पड़ेगा 2,50,00,000, जबकि हम लोग के पास अवेलेबिलिटी है 9 करोड़ का, तो हम लोग क्या करेंगे इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो रेशियो क्या क्या है देखो, सी है 1/6 शेयर के लिए आया है, ठीक है। और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3/5 2/5, 3:2 है तो 3/5 और 2/5। तो हम लोग सबसे पहले सी को देंगे क्योंकि वो गारंटेड पार्टनर है, तो यहाँ पर 9 करोड़ का पहले 1/6 करके चेक करेंगे कि कितना हो रहा है। 9 करोड़ डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ रहा है 1,50,00,000। इसका अगर चेकिंग करो तो ये आ रहा है 1,50,00,000, 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसको गारंटी दे रखा है कि गारंटेड जो है वो कितना है, वो है 2,50,00,000, ठीक है। तो जो ज्यादा है वही, मतलब जो गारंटेड है वही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा होगा तो भी दे सकते हैं, लेकिन ये कम आया। जैसे मान लो ये 1,50,00,000 आया, इसके जगह अगर मान लो हम लोग का क्या हो रहा है, ये कैलकुलेट करके आ रहा है, बट गारंटी जो है हम यहाँ पर लिख के समझाते हैं, बट गारंटी जो है गारंटेड कितना है, गारंटेड है 2,50,00,000, ठीक है। तो इसीलिए उसे 2,50,00,000 ही मिलेगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये 3 करोड़ आता, 1,50,00,000 के जगह अगर ये 3 करोड़ आता और गारंटी 2.5 करोड़ का है, तो जो ज्यादा अमाउंट है वही मिलता, ठीक है। इतना प्रॉफिट अगर है कि इसको 3 करोड़ मिल सकता है तो इसको 3 करोड़ ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो हायर वैल्यू है वही देना पड़ेगा, तो 2,50,00,000, वैसे भी ये गारंटेड वैल्यू इतना तो उसे मिलना ही चाहिए, तो 2,50,00,000 हो गया, ठीक है। ये अमाउंट मिल गया। अच्छा अब ए और बी को कितना मिलेगा, अगर 9 करोड़ में से 2,50,00,000 सी के पास चला गया तो बचा कितना, 9 करोड़ माइनस 2,50,00,000 इंटू 3/5, 2,50,00,000 इंटू 2/5, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट हो रहा है। तो 9 करोड़ माइनस 2,50,00,000 तो आ रहा है 6,50,00,000 डिवाइडेड बाई 5, 1,30,00,000 इंटू 3,90,00,000, 2,60,00,000, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली टैली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2,50,00,000 है और ये जो बचा हुआ 6,50,00,000 है, तो ये हो गया 9 करोड़। अच्छा नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अगर गारंटी ए ने दिया है तो कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देखो अगर गारंटी ए ने दिया है तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, यहाँ पर फिर से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st of March 2000
20। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 9 करोड़। सेम क्वेश्चन का ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी गारंटी कौन दिया है? ए दिया है, ठीक है। तो अगर कुछ भी कम या ज्यादा होगा तो ए को देना पड़ेगा। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अच्छा, तो सी को कितना मिलेगा? सबको अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही मिल जाता, पहले हम लोग ये चेक करेंगे हमेशा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर मिलेगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, फिर अगर कम या ज्यादा होता है फिर सोचना पड़ेगा। तो 9 करोड़ का कितना हिस्सा सी को मिलेगा? 9 करोड़ का 1/6, ठीक है। 9 करोड़ का 1/6 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 करोड़ 50 लाख। ये हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ये देखो, इतना उसको मिलेगा, लेकिन उसको मिनिमम तो 2,50,000 मिलेगा। तो जितना कम हो रहा है, टोटल 2,50,000 मिलेगा, तो जितना डेफिसिट हो रहा है वो कौन देगा? ए देगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी, रिकवरी फ्रॉम ए, ठीक है। 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मिले बहुत अच्छा बात है, लेकिन मिनिमम तो उतना मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट के हिसाब से उसे 1 करोड़ 50 मिल रहा है, जबकि उसे 2 करोड़ 50 लाख मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कितना हो जाएगा? 1 करोड़ देना पड़ेगा। कौन देगा? ए देगा। क्यों ए दे रहा है? क्योंकि गारंटी ए ने लिया है, जो भी कम होगा वो ए देगा। तो 2 करोड़ 50 लाख ए देगा, ठीक है। अब ए का और बी का क्या कैलकुलेशन हो जाएगा? देखो, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा कितना? यहाँ पर ए को मिल रहा है, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। ए को जितना मिलेगा उससे एक सेकेंड, 3/5 है और 2/5 है, ठीक है। 3/5 2/5, और यहाँ पर डेफिशिएंसी जो है इसको बियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को न्यू रेशियो चेक करना जरूरी है, ठीक है। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। न्यू रेशियो कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो, सी जो है वो आ रहा है 1/6 के लिए। सी आने के बाद बिजनेस में फिर ए और बी का प्रॉफिट कितना रह जाएगा? रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग जो है 1 - 1/6। क्यों 1 - 1/6? क्योंकि हम लोग क्या मानेंगे कि पूरा प्रॉफिट का हिस्सा 1 है, ठीक है। तो ये पार्ट का जैसे होता है ना, उसी तरह से पूरा अगर 1 पार्ट है तो 1/6 अगर सी का जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ 5/6 जो है वो ए और बी जो है प्रॉफिट के हिसाब से वो ले सकते हैं। तो 5/6 में ए और बी का हिस्सा कितना होगा? अगर कुछ नहीं बोला जाता है कि नया पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनर अपने अंदर कैसे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस केस में पुराने रेशियो में ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ए को मिलेगा 5/6 का 3/5 और बी को मिलेगा 5/6 का 2/5, जो इनका पुराना रेशियो था, ठीक है। तो ये हो गया 3/6 और ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। तो नया वाला रेशियो कैसे हो गया? ए बी और सी का अगर देखो तो 3/6, 2/6 और 1/6, यानी 3:2:1। तो क्या ये चीज इस क्वेश्चन में करना जरूरी नहीं था? हम लोग कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उसमें इस तरह से सॉल्व कर सकते थे कि ये जो 9 करोड़ है, ये देखो, ये जो 9 करोड़ है, इसमें अगर हम लोग हिस्सा ऐसे लगा लेते 1/6, और क्या क्या आया इसमें भी हम लोग कर सकते हैं 3/6 और 2/6। तो उस केस में आंसर क्या अलग आएगा? नहीं, अलग नहीं, सेम आएगा। ये देखो, 3/6 2/6, ठीक है। 1/6 करने से आता है 1 करोड़ 50
लाख, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको 1 करोड़ 50 लाख देने से नहीं चलेगा, इसको और भी देना पड़ेगा, कितना, 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ देना पड़ेगा, तब जाके इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 0 होगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा, तब जाके इसका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 2 करोड़ 50 लाख। अब क्योंकि 1 करोड़ देना पड़ेगा, इस वजह से 1 करोड़ प्रॉफिट 2 करोड़ 50 लाख सी के पास चला जाएगा, तो बाकी बचे हुए अमाउंट से इनका जो है प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, बचे हुए अमाउंट से, ठीक है। तो 9 करोड़ से हम लोग माइनस कर देंगे ये 2 करोड़ 50 लाख, ये देखो जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ये लोग शेयर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पर 1/6 नया वाला रेशियो 1/6 आ गया, क्योंकि यहाँ पर डेफिसिट जो है वो ए के तरफ से कंप्लीशन होगा, और ए को कितना मिलेगा, 9 करोड़ का 3/6, ए को मिलेगा 9 करोड़ का 3/6, तो ये हो जाता है 4 करोड़ 50 लाख। इसका आंसर तो आता है 4 करोड़ 50 लाख, ठीक है। अच्छा, इसमें से ए दे देगा, सी टेकन, सी को दे देगा, सी को कितना देना पड़ेगा, 1 करोड़, सी को दे देगा 1 करोड़, तो बचेगा कितना इसके पास, 3 करोड़ 50 लाख, ठीक है। और बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 2/6 पोर्शन मिलेगा, 2/6 ऑफ 9 करोड़, तो 9, ये हो गया 3 करोड़, तो 3 करोड़ और 3 करोड़ 50 यानी 6 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 6 करोड़ 50 लाख। और यहाँ पर 6 करोड़ 50 लाख और 2 करोड़ 50 लाख, मतलब 6 7 8 9 करोड़, 9 करोड़ ही आ जा रहा है, ठीक है। 9 करोड़, 9 करोड़ आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये दोनों का टोटल देख लो, 3 करोड़ 90 लाख, मतलब 3.9 प्लस 2.6 अगर हम लोग करते तब भी 6.5 ही आएगा। यहाँ पर भी जैसे 6.5 आ रहा है, मतलब 6 करोड़ 50, यहाँ पर भी दोनों का मिला के 6 करोड़ 50 आ रहा है, बट आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक में गारंटी ए ने लिया है, तो ए का जो हिस्सा है उससे कम हो जाएगा, देखो ए का जो हिस्सा है उससे कम हो जा रहा है, जैसे ए का हिस्सा, ये देखो जैसे ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पर 3 करोड़ 90 लाख, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि गारंटी फर्म ने लिया है, इसी वजह से गारंटी क्योंकि फर्म ने लिया है, तो 9 लाख में से हम लोग ये मानेंगे कि 2.5 लाख जो है, 2.5 करोड़ जो है वो चला जा रहा है सी के पास, तो बचा हुआ अमाउंट ये लोग अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो बचा हुआ अमाउंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसका रेशियो तो वही हो जाएगा जो पहले था, ठीक है। बचा हुआ अमाउंट, क्योंकि उसका तो 1/6 हम लोग दे ही दे रहे हैं, ठीक है, और बचा हुआ अमाउंट को 3:2 में फिर डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ये दिखा रहे हैं कि पूरे जो अमाउंट है उसको हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि इस बार जो डेफिसिट होगा वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा, ठीक है। तो हम लोगों का डेफिसिट कितना हो रहा है, वही सेम अमाउंट पे ही डेफिसिट हो रहा है, 9 करोड़ का 1/6 यानी 1 करोड़। अगर 1 करोड़ ए दे देगा तो ए को टोटल प्रॉफिट का जितना मिलेगा उससे वो ए 1 करोड़ देगा, ठीक है, नए रेशियो के हिसाब से। अच्छा, और एक गारंटी यहाँ पर बोला है, देखो यहाँ पर गारंटी गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, अगर ऐसा होता है तो क्या आंसर होगा, तो फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31st of March 2020। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 9 करोड़। अच्छा, और
तीनों को मिलेगा 2A कैपिटल, यहाँ पर जगह रख देते हैं, पीछे करेंगे, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले गारंटेड पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, उनको मिलेगा 1/6 पूरे प्रॉफिट का, जो कि 1.5 करोड़ हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग बार बार कर रहे हैं तो याद हो गया, 1.5 करोड़ हो रहा है। और इनको कम कितना हो रहा है, 1 करोड़ कम हो रहा है। ठीक है, इनका 1 करोड़ कम हो रहा है, वो तो पहले से हम लोग देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वो 1 करोड़ ए और बी दोनों इक्वली देंगे। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, ऐड जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी 1 करोड़, डेफिशिएंसी रिकवर फ्रॉम ए से कितना मिलेगा, 1 करोड़ का आधा, इक्वली बोला है तो 50 लाख। ठीक है, फिर ऐड करेंगे रिकवर फ्रॉम बी से रिकवर होगा, वो भी 50 लाख। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, अच्छा अब बी का फिर कितना हो जाएगा, बी को वैसे तो मिलने वाला था 9 करोड़ का 9 करोड़ का 2/6, यानी कि यहाँ पर देखो ऑलरेडी किया हुआ है, 9 करोड़ का 2/6 यानी कि 3 करोड़ बी को मिलने वाला है। ठीक है, 3 करोड़, लेकिन उसमें से प्रोवाइड कर दिया गया है सी को, प्रोवाइडेड टू सी को 50 लाख दे दिया गया है, तो बचा कितना, 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ए का कैलकुलेशन करेंगे, ए को कितना मिलेगा, 9 करोड़ का 3/6, देखो 9 करोड़ का 3/6 यानी 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 50 लाख प्रोवाइड टू सी को 50 लाख प्रोवाइड कर दिया है, तो बचा कितना, 4 करोड़। अच्छा, तो 4 करोड़ और यहाँ पर 2.5 मतलब 6 करोड़ 50, 6 करोड़ 56 और यहाँ पर 2 7 8 करोड़ 50 और 50 मतलब 9 करोड़, यहाँ पर टोटल हो गया 9 करोड़, इधर भी हो गया 9 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा। डिफरेंसेस क्या था, एक में दोनों पार्टनर ने गारंटी लिया था, यहाँ पर सिर्फ ए ने गारंटी लिया तो ए का कम हुआ, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर फर्म ने गारंटी लिया था। ठीक है, तो टोटल जितना प्रॉफिट प्रोवाइडेड हो गया उतने से प्रॉफिट के अमाउंट को हम लोगों को कम कर देना चाहिए, तो हो गया ये वाला जो कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे चले जाते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया, ये देखो गारंटेड के बाद अब हम लोग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, देखो कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। हो सकता है कि पार्टनर लोग कभी कभी कैपिटल रेशियो के बेसिस पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ गिवन कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉलो होता है ना, तो उसमें कैपिटल रेशियो से हम लोग मतलब कैपिटल को कैलकुलेट करके उससे रेशियो बना के प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड पार्टनर इंट्रोड्यूस विथड्रॉल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, द कैपिटल for the purpose of ratio would be determined with reference to time on the basis of weighted average method। बोल रहा है कि अगर पार्टनर एक ही बार पैसा दिया है तो हमें कैपिटल रेशियो पता है। मान लो बिजनेस में एकदम स्टार्टिंग में पैसा दिया 5 लाख ही चल रहा है और एक ने दिया 6 लाख, तो रेशियो 5:6 हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर लोगों ने ऐसा किया कि पैसा दे रहा है फिर विथड्रॉल कर रहा है फिर पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो कैपिटल रेशियो को हमें टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, एक एग्जांपल दिया उससे आंसर किया हुआ है, तो हम पहले यहाँ पर आंसर का जगह बना लेते हैं और एग्जांपल से दिखाते हैं कैसे होगा। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है ए और बी फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप विद ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 एंड 30,000। ठीक है, तो ए ने ये मान लो हम ए का दिखा रहे हैं। ठीक है, ए ने 30,000 देके बिजनेस स्टार्ट किया। देखो पहले हम ए का ही बता रहे, सॉरी 50,000 देके बिजनेस स्टार्ट किया, और यहाँ पर हम बी का बना लेते हैं। बी जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000 देके।
ठीक है, यही बोला है क्वेश्चन में 30,000 और 50,000 ऑन 1 Jan 2019 द प्रॉफिट्स 1 Jan 2019 को ये इन्होंने बिजनेस में पैसा डाला था, तो 1 Jan 2019 ये लिख लेते हैं 1 Jan 2019। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट्स वेयर टू बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो, कैलकुलेट द कैपिटल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स। अब ए का देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस और बी का कैपिटल इंट्रोड्यूस, सी का ए और बी का कैपिटल विथड्रॉन। तो 31 मार्च को ए ने, हम ऐसे रीड करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ए ने 31 मार्च को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 5,000, तो ए के यहाँ पर लिखेंगे ए ने 31 मार्च को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो हम प्लस दिखाते हैं, मतलब कैपिटल बढ़ेगा, इंट्रोड्यूस किया है तो कितना 5,000, 31 मार्च को 5,000 इंट्रोड्यूस किया है। और उसी डेट पे बी ने 2,000 विथड्रॉल किया है, उसी डेट पे अगर बी ने 2,000 विथड्रॉल किया है 31 मार्च को 2,000 विथड्रॉल किया है, तो हम उसे नेगेटिव दिखा रहे हैं, ठीक है, विथड्रॉल किया है 2,000 रुपए 31 मार्च 2019। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई को बी ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है और ए ने विथड्रॉल किया है। 1 जुलाई ए ने विथड्रॉल किया है, 1 जुलाई 17 विथड्रॉल किया है, 1 जुलाई विथड्रॉल किया है 3,000। और 1 जुलाई बी ने इंट्रोड्यूस्ड किया है, 1 जुलाई बी ने इंट्रोड्यूस्ड किया है कितना 9,000, ठीक है 9,000। अच्छा, 1 सितंबर में ए ने फिर से इंट्रोड्यूस किया 5500 और बी ने विथड्रॉल किया 1000। 1 सितंबर में बी ने विथड्रॉल किया है 1000, चेक करते एक बार, हाँ, और 5500 ए ने इंट्रोड्यूस किया है। ए ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 नवंबर बी ने इंट्रोड्यूस किया है 4,000, ए ने विथड्रॉल किया है 4,500। 1 नवंबर 4,500 इसने विथड्रॉल किया है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर विथड्रॉल किसने किया है, ए ने, और इसी डेट पे बी ने इंट्रोड्यूस्ड किया है, 1 नवंबर ने बी ने इंट्रोड्यूस किया है 4,000, यही दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने जस्ट क्वेश्चन को एक लाइन में लिखा है और कुछ नहीं। अब हमें बोला है कि कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है, इस डिटेल्स के बेसिस पे। तो कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो, ईयर एंड कब होता है, अगर 1 जन में बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे इनका बिजनेस का पैसा जो है कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो 50,000, ये 50,000 था स्टार्टिंग में, लेकिन ये 50,000 से फिर देखो यहाँ पर सिस्टम देखो, 50,000 था, फिर कुछ दिन बाद वो ऐड होके 55,000 हो जाएगा, फिर लेस होके 52,000 हो जाएगा, 3,000 विथड्रॉल हो गया, फिर 52,000 में 5,500 ऐड कर दो, 5,500 ऐड कर दो तो 57,500 हो जाएगा, फिर वहां से 4,500 लेस कर दो तो ये 53,000 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये तो हम लोगों ने टोटल करके दिखा दिया कि बिजनेस का पैसा किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, बट ये फ्लक्चुएशन कितने मंथ तक चल रहा है। जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 50,000 का यूज जो है वो यहाँ से यहाँ तक हुआ 50,000 बेसिस पे, क्योंकि उसके बाद ये 55,000 का हो जाएगा, मतलब ये 3 मंथ्स का यूज हुआ 50,000 के हिसाब से। फिर यहाँ पर 50,000 का एडिशन हो गया किसके साथ, ये 5,000 के साथ, और ये पैसा बन जाता है 55,000, और ये पैसा यहाँ तक यूटिलाइज होता है। तो ये टाइम पीरियड कितने का है, मार्च के बाद से अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का होगा, क्योंकि ये जुलाई का 1 तारीख है, तो ये 3 मंथ्स, ठीक है। फिर ये 3 मंथ्स, ये 55,000, तो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं इसके साथ साथ 50,000 3 मंथ्स तक यूज हुआ है, ठीक है, 3 मंथ्स। फिर उसके बाद 50,000 5,000 में जुड़ के 55,000 हो जाता है, और ये यूज होता है 3 मंथ्स, ठीक है। फिर ये 3,000 लेस होके 52,000 हो जाता है, और ये यूज कितने दिन होगा, जुलाई से लेके 1 सितंबर, तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर का 1 तारीख है, यानी 2 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 मंथ्स के लिए यूज होगा। फिर ये 52 से जाके 50, ये हो गया 10 नहीं 55,000, सॉरी 52,000 प्लस 5500, तो 57,500, 57,500। ये कितने दिन हो रहा है, सितंबर से लेके अक्टूबर, सितंबर पूरा, अक्टूबर का 1 तारीख, यानी कि 1 मंथ,
ठीक है 1 मंथ हो गया। और यहाँ पर 4500 लेस कर दो तो बचा हुआ है 53,000, और 53,000 का कितना हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, ये 3 मंथ्स, तो यहाँ पर हो गया 3 मंथ्स। ठीक है, इस तरह से हमें यूज लिखना है। बोला था ना क्वेश्चन में कि टाइम के हिसाब से होगा अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये देखो यहाँ पर बोला था द कैपिटल्स फॉर द पर्पस ऑफ द रेशियो वुड बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज, तो टाइम के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वेटेज क्या दे रहे हैं, 50,000 का यूज 3 महीने तक हुआ है तो वेटेज कितना है 3, 55,000 का 3 मंथ्स, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर कॉलम बना ले तो ये कैपिटल का कॉलम हो गया, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, मंथ्स, यहाँ पर लिखते हैं मंथ्स फॉर विच कैपिटल यूज्ड, जितने दिन तक कैपिटल यूज हो रहा है। तो 50,000 यूज हुआ है 3 मंथ्स तक, तो इसको प्रोडक्ट अगर करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू बी, इसका नाम दे देते हैं ए और यहाँ पर नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ए इंटू बी मतलब हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं 50,000 3 महीने तक, इसका मतलब 50,000 बिजनेस में था, फिर 50,000 था, फिर 50,000, यानी ये हो जाएगा 1,50,000। ये हो गया 55 इंटू 3, ये हो गया 1,65,000। 52 इंटू 2, ये हो गया 1,04,000। अच्छा 57,500। अच्छा ये 1 मंथ, ये मेरा गलत हो गया है। अच्छा 57,500 ये वाला 2 मंथ्स के बाद, ये 1 मंथ। अच्छा सितंबर, और ये 1 अक्टूबर, क्या मैंने डेट गलत लिखा है, 4,500 का विड्रॉल कब हुआ है, 1 नवंबर हुआ है। अच्छा ये नवंबर होना चाहिए, सितंबर अक्टूबर ये 1 होगा, एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, नवंबर मतलब 11 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 मंथ्स हो जाएगा, ये जो है ये 2 मंथ्स हो जाएगा नवंबर, और नवंबर के बाद दिसंबर 1 मंथ हो जाएगा। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा 2 मंथ होगा, नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा 2 मंथ्स हो जाएगा। तो 57,500 इंटू 2, 1,15,000। और ये हो जा रहा है 53 इंटू 2, 1,06,000। अब इसका टोटल करेंगे, 106,115, 104, 165 और 150, तो टोटल 6,40,000 आ रहा है। ठीक है, 6,40,000 ये हो गया ए का कैपिटल का जो टोटल है वो। अब बी का भी इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो है ये 11 हो जाएगा, इसका ईयर एंड भी 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 30,000 जो है ये कितने दिन यूज हुआ है। देखो यहाँ पर मंथ हर जगह पे सेम होगा, ठीक है, बस प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, तो 3,3,2,2,2, ये जो विड्रॉल का टाइम है क्योंकि हर एक जगह पे सेम टाइम पे हुआ है तो वही रहेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3,3 और 2,2,2। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को कैसे लिखना है, 30,000 3 मंथ्स के लिए, तो ये हो गया 90,000। अब 30 में 2 माइनस हो जाएगा तो 28,000, 28,000 3 मंथ्स के लिए, 28,000 इंटू 3, तो ये हो गया 84,000। ठीक है, अच्छा 28 में 9 ऐड कर देते हैं, 9,000 मतलब 37,000, 37,000 2 मंथ्स के लिए, 74,000। 37 में 1 2 3, 37 में 1 माइनस हो जाएगा, 36,000 2 मंथ्स के लिए, 72,000। अच्छा और उसके बाद 36 में 4 ऐड हो जाएगा, 40,000, 2 मंथ्स के लिए 80,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 0 2 4 4 8 2 10 0 1 10 18 18 और यहाँ पर 40 हो जा रहा है। ठीक है, 4 लाख हो जा रहा है टोटल। ठीक है, सेम प्रोसेस से किया है, ये कैपिटल, ये यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस में कितने हिसाब से यूज हुआ, और ये प्रोडक्ट। तो कैपिटल पता चल गया, अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, कैपिटल रेशियो A इज टू B। ठीक है, A इज टू B, तो B का कितना हो गया 4 लाख,
और ए का कितना होगा 5,40,000। 54 और 40 रेशियो कर लेते हैं, 4 जीरो दोनों जगह से मैंने हटा दिया, तो 54 और 40 इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा सॉरी 54 नहीं 64 है, मैंने गलत देखा, 64 है, तो यहाँ पर ऐसे कर दिया, चलो 64, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 8 से 64, 8 5 से 40, ठीक है, तो 8:5 ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को वही पूछा था कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा है, तो कुछ नहीं, हमें टाइम पीरियड देखना है कि कौन सा पैसा कितने दिन तक यूज हुआ, और उस हिसाब से हमें आंसर जो है कैलकुलेट करके देने हैं प्रोडक्ट मेथड से। इसके बाद इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव मतलब जब जितना पैसा दिया गया है, जिस हिसाब से इंट्रोड्यूस या विथड्रॉल हुआ, इस हिसाब से। दे हैड 1,60,000 इन देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 Jan। 1 Jan इनके बिजनेस में 1,00,000 ए के तरफ से और बी के तरफ से 60,000 दिख रहा था। ए इंट्रोड्यूस्ड ए फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 April एंड अनदर 5,000 ऑन 1 July। On 30th September, A withdrew 40,000. On 1st July 2009, B introduced 30,000. The partners drew the following amount in anticipation of profit. ठीक है, A ने withdraw किया है 1,000 per month at the end of each month beginning from January। अब देखो ये फैक्टर्स काम आएगा जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा। B ने withdraw किया है 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September। तो इसका अलग है, देखो इसका इवनली नहीं है, इसका 1,000 रुपए है फिर 5,000 है, जबकि ए का विथड्रॉ है 1,000 पर मंथ, मतलब इवनली विथड्रॉ है, और बिगिनिंग है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी 6.5 फैक्टर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्जेबल, डेट ऑफ क्लोजिंग 31 December 2019। कैलकुलेट करने बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारा चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो अभी सीखा हम लोगों ने। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, यहाँ ए का और इधर हो जाएगा बी का। तो ए का पहले कितना पैसा था 1,00,000, ठीक है, ए का इंट्रोडक्शन कितना था 1,00,000। अच्छा, ये कितने दिन के लिए यूज हुआ होगा उसका भी लिख लेते हैं, इन्वेस्टेड ऐसे करके, इन्वेस्टेड फॉर जितना मंथ होगा, ठीक है, इन्वेस्टेड फॉर इतना मंथ, तो टोटल कितना हो जाएगा वो लिखेंगे। तो 1,00,000 इन्वेस्ट किया गया है, और इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है 1 April को, मतलब 1,00,000 रुपीज 1,00,000 ही था अप टू 1 April तक। तो 1,00,000 कब इंट्रोड्यूस हुआ है 1 Jan में, तो 1 Jan Feb March, जैन फेब मार्च, ये 3 मंथ्स जो है सेम रहेगा, क्योंकि अप्रैल में जो है ये 1 तारीख को इन्होंने और भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 3 मंथ्स तक एक ही जैसा रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,00,000, जैसे अभी हम लोगों ने किया सेम उसी प्रोसेस से। फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस किया है, मतलब ऐड हो जाएगा 1,00,000 में और भी 10,000 ऐड हो गया, तो 1,10,000 हो गया, ठीक है। और ये पैसा कब दिया गया 1 April में, इसके बाद दिया गया है 1 July में, तो 1 April से 1 July तक एज इट इज था, तो 1 April से लेके अप्रैल मई जून, तो फिर से 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स ये 3,30,000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 10,000 के बाद इन्होंने फिर से 1 July 2019 को 5,000 इंट्रोड्यूस किया, तो ये 1,15,000 हो गया। और इन्वेस्टेड कितने दिन तक रहा होगा, इन्वेस्टमेंट हुआ तो था 1 July को, और 30 September को विथड्रॉ हुआ है, मतलब जुलाई से लेकर सितंबर तक एज इट इज था, तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर 30 तारीख है, तो यहाँ भी 3 मंथ्स का होगा इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया 115 इंटू 3, मतलब 3,45,000, ठीक है। अच्छा 1,15,000, फिर 40,000 विथड्रॉ हुआ है 30 September को, तो 40,000 विथड्रॉ करने पे वैल्यू आ जाता है 1,15,000 माइनस 40,000, 75,000। 75,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है कितने टाइम पीरियड के लिए, सितंबर के एंड में हुआ था विथड्रॉ, तो सितंबर के बाद से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है।
75,000 3 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,25,000, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 1,000 रुपए करके ड्रॉ किया है, 1,000 रुपए करके कितना ड्रॉ किया है पर मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ ड्रॉ किया है। अच्छा, 1,000 रुपए करके एंड ऑफ ईच मंथ ड्रॉ किया है। और कुछ बोला है? और तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। पहले हम इसका टोटल कर लेते, देखते कितना आता है। 3,00,000, 3,30,000, 3,45,000, 2,25,000, तो ये आ रहा है टोटल करने पे 12 लाख, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोग का कैपिटल रेशियो बन गया, ठीक है। विथड्रॉल का बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पर बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का पहले कितना था 60,000, तो यहाँ पर लिखते हैं ₹60,000 इन्वेस्टेड फॉर कितना मंथ होगा, जब दिया है उसके बाद बी का फर्स्ट चेंजेस हुआ है 1 जुलाई को, तो जैन फेब मार्च अप्रैल, तो अप्रैल मई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून तक बी का एक ही जैसा था, जुलाई में जाके चेंज हुआ, तो 6 मंथ्स के लिए, तो ये हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। और बी का नेक्स्ट क्या था, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस था 30,000, तो ये हो गया 90,000, 90,000 इन्वेस्टेड फॉर, ये जून में दिया गया था ना, जुलाई में, जुलाई पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बाकी 6 मंथ्स, बाकी 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये हो गया 5,40,000, तो इसका टोटल हो जाएगा 9 लाख, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, कैपिटल रेशियो, इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से कैपिटल रेशियो 12 लाख इज टू 9 लाख, मैंने जीरो हटा के ही लिख दिया, 12 लाख इज टू 9 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4:3, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का कैपिटल रेशियो 4:3। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने इफेक्टिव कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का साल भर कितना कैपिटल इन्वेस्टेड था, 12 लाख, ठीक है। 12 लाख इन्वेस्टेड था, और इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ये पूरे साल का था, 10% जो है, 12% कैपिटल पे दिया जाएगा, तो इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट अलाउड होगा। और कितने दिन का होगा, ये पूरे 12 मंथ्स का है, ठीक है। तो हमें डिवाइडेड बाय 12 करने से पर मंथ का निकल जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 12 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000, आंसर हो गया 12,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, हम लोग और किसी तरीके से भी कर सकते थे, कैसे 1 लाख कैसे करना पड़ता, फिर 1 लाख लेना पड़ता। ये मैंने 3 मंथ से ऑलरेडी 3 लाख कर रखा है ना, तो यहाँ पर 12 लाख अगर ले रखा है तो इंटू 12 करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह पे ऑलरेडी मंथ के हिसाब से इंटू कर रखे हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग इंडिविजुअली भी निकाले तो आंसर सेम ही आएगा। देखो जैसे अगर हम लोग ऐसे करते हैं 1 लाख 3 मंथ्स के लिए, तो 1 लाख इंटू 3/12 इंटू, ये देखो हम करके दिखा देते हैं, इंटू 12%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने बता रखा है, ठीक है, इंटू 12%। इसका आंसर फिर यहाँ पर 1 लाख 10 यानी 1.1 इंटू 3/12 इंटू 12%। इस तरह से अगर आप लोग करोगे ना, ये हम और नहीं कर रहे, कितना सारा करके दिखाई, ये अगर करोगे तो फिर आंसर यही आएगा 12,000। ये तुम लोग होमवर्क ले लो यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, कि ये करके देखो कि सच में 12,000 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्यों हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेशन किया, अगर देखो तो 1 लाख इंटू 3, 1.1 इंटू 3, ये सब तो टोटल होगा ना इंटरेस्ट का, तो 12% कॉमन है, 1/12 कॉमन है, और ये सब इंटू करने से 12 लाख हो गया। तो अगर हम लोग ये वाले पोर्शन को ले ही ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, कॉमन में डिवाइडेड बाय 12 मिलेगा एक, और एक 12%, वही यूज किया, 12,000 हो गया। सिमिलरली हम लोग बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, दैट इज 9 लाख। अब 9 लाख कैसे आया है, 9 लाख है प्रोडक्ट करके आया हुआ है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली प्रोडक्ट करके आया हुआ है। इसका हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ये कम है ना, ये पोर्शन हम दिखा देते हैं, इसका हम दिखा देंगे, ठीक है, चलो ये दिखा देंगे कि सेम आंसर कैसे आता है। तो देखो यहाँ पर हो रहा है 9 लाख, 9 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, ठीक है, तो ये हो जाएगा
9,000। अब ये 9,000 क्या इंडिविजुअली भी होता? बिल्कुल इंडिविजुअली भी होता। 60,000 हम लोग 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 6/12 हम लोग का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट है 12%, तो जितना होगा प्लस हम लोग को और कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 90,000 पे 6/12 6 मंथ्स के लिए 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो कितना मिल रहा है, 60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12%, तो ये हो गया 3,600। और 90,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12%, तो ये हो गया 5,400। तो टोटल करने पे कितना आता है? 9,000। ठीक है, ये हम बोल रहे थे, आप लोग यहाँ पर चेक करके देख सकते हो। तो ये इंडिविजुअली करके भी हम लोग का 9,000 ही आएगा। ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? 12%। बट 1/12 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब है कि हम लोग ऑलरेडी 60,000 प्लस, ये प्लस हो रहा है ना, तो 60,000 इंटू 6 और 90,000 इंटू 6 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे हम लोग का 3,60,000 और 5,40,000 आ रहा है। इन दोनों का टोटल करने से 9 लाख आ रहा है। इस फिर इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो यहाँ पर 6/12 इंटू 12% कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर कितना आ जाएगा? ये वाला 3,60,000 प्लस 5,40,000। ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखो, और इन दोनों का टोटल 9 लाख, तो हमें करना क्या है? 9 लाख इंटू 12% इंटू कितना हो जाएगा? सॉरी, 6 तो मल्टीप्लाइड हुआ है तभी जाके ये आ रहा है, तो 1/12 है ना। तो ये देखो वही हुआ है, 9 लाख इंटू 12% इंटू 1/12 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए का कितना हो जाएगा? अब देखो एक ही तरह से ए विथड्रॉल कर रहा है 1,000 रुपए करके, तो हम लोग इस पे रेट लगा के कर सकते हैं। तो 1,000 रुपए करके विथड्रॉल कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10%। 1,000 रुपए 10% इंटू 6.5। नहीं, कब विथड्रॉल कर रहा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड होता है तो 5.5 हो जाता है। ठीक है, एंड होता है तो 5.5 हो जाता है। तो देखो कितना आएगा, 1,000 इंटू 10% इंटू 5.5, तो ये आ गया 550। ठीक है, 550। अभी हम लोगों ने सीखा था ना स्टार्टिंग में ही कि हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? 1,000 रुपए अगर हम लोग ये मानते हैं कि 12 महीना ये यूज हुआ है, तो इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 महीना का विथड्रॉल हुआ है, भले ही एट द एंड में हो, तो 10% 10/100 इंटू क्या हो जाएगा? 5.5 बाई फिर 12 हो जाएगा। तो इतने कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग फैक्टर यूज करेंगे तो एक चीज याद रखो, अमाउंट इंटू रेट इंटू फैक्टर। अमाउंट सिंगल जो विथड्रॉल हो रहा है हर मंथ, अमाउंट पर मंथ, इसका कैसे याद रखोगे? अगर फैक्टर लगाएंगे तो अमाउंट पर मंथ इंटू रेट इंटू फैक्टर, तभी फैक्टर जो है सही आंसर देगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तीन को यहाँ पर आंसर्स करने बोले थे। ठीक है, तो तीनों आंसर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो है इलास्ट्रेशन 6, ये हम लोगों ने लास्ट दिन जो क्वेश्चन किया था ना उसी के तरह है। ठीक है, वही सेम वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इससे आंसर्स कुछ अलग पूछा हुआ है। राम रहीम स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 50,000 एंड 30,000 ऑन 1st January 2019। Rahim is entitled salary 400 per month. Interest is allowed on capital is charged on drawings at 6% per annum. Profit are to be distributed equally. After the above noted adjustment during the year, Ram withdrew 8,000 and Rahim withdrew 10,000. The profit for the year before allowing for the terms of the partnership deed came to 30,000. Assuming the capital to be fixed, prepare the profit and loss appropriation account and capital account and current account. तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है? हम पहले इस पे थोड़ा सा जोड़ देते हैं, ये बना लेते हैं अकाउंट, फिर हम ये फिर से पढ़ के सुनाएंगे कि कैसे होगा कैलकुलेशन। तो हमें 3 आंसर करने के लिए बोला है। पहला तो बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर पहले बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन। लेकिन आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर पीएल लिख दिए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखना जरूरी है। ठीक है, मस्ट लिखना ही पड़ेगा, सारा चीज डिटेल्स में ही लिखना पड़ता है। हम तो जल्दी करने के लिए थोड़ा बहुत शॉर्टकट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, और क्या बोला था? कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, पीछे बना लेते हैं, राम्स, ऐसे बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट।
दोनों का एक ही साथ बना लेंगे। राम रहीम, राम रहीम कैपिटल हो गया और करेंट। ठीक है, ये दोनों का कैपिटल और करेंट अकाउंट मैंने बना लिया। उसके सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन देखो, राम और रहीम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 और 30,000 कैपिटल लगा के। ठीक है, तो 50,000 और 30,000 अगर कैपिटल इन्होंने लगाया है तो कैपिटल अकाउंट में ये हम लोग लिख सकते हैं बाई बैलेंस बीडी बोल के, क्योंकि कैपिटल तो हम लोग का क्या होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री होता है कैश टू कैपिटल। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल, तो बाई कैश यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 और रहीम के यहाँ पर लिख देते हैं 30,000। ठीक है, ये कॉलमनर फॉर्म में हम लोग बना रहे हैं क्योंकि दोनों का ही सेम अकाउंट बन रहा है। फिर उसके बाद रहीम को दिया जाएगा सैलरी 400 पर मंथ करके। ठीक है, तो रहीम को सैलरी दिया जाएगा 400 पर मंथ, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो रहा है जो मैंने लास्ट दिन डिस्कस किया था। तो कैपिटल में कैपिटल ही दिखेगा, करेंट अकाउंट में बाकी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो दिखेगा। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग क्या दे रहे हैं। हम लोग रहीम को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू रहीम्स, रहीम इज एंटाइटल टू सैलरी टू रहीम्स करेंट अकाउंट, क्योंकि करेंट अकाउंट में ही हमें कैपिटल के अलावा बाकी सारा चीज दिखाना है। क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। सैलरी कितना है, 400 पर मंथ, तो पूरे साल का हो जाएगा 400 इंटू 12, तो ये हो गया 4,800। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, रहीम करेंट अकाउंट में हम लोग लिख देंगे बाई पीएल एप्रो बोल के सैलरी, बाई पीएल एप्रो सैलरी, बाई पीएल एप्रो सैलरी 4,800। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखो तो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल इन चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल इन चार्ज, इंटरेस्ट जो अलाउ किया जाएगा कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे जो चार्ज किया जाएगा दोनों ही 6% करके है। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर लोगों को मिलेगा, लेकिन बिजनेस की तरफ से देखो, क्योंकि हम लोग तो बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा, टू राम्स करेंट अकाउंट टू रहीम्स करेंट अकाउंट, किस चीज का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, ये इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों के अकाउंट से कौन सा पैसा चला जाएगा, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, रहीम्स करेंट अकाउंट और राम्स करेंट अकाउंट, कौन सा पैसा चला जाएगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों पैसा चला जाएगा। ठीक है, और इनके अकाउंट में ये आ भी जाएगा पैसा, यहाँ पर बाई पीएल एप्रो, बाई पीएल एप्रो ये पैसा आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा आएगा। ठीक है, दोनों का, और टू पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पैसा चला जाएगा। ठीक है, इनके अकाउंट से कट जाएगा। अब देखेंगे कितना हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इनका इंटरेस्ट तो होगा 50,000 पे 6%, कैपिटल का 50,000 पे 6%, राम का हो जाएगा 50,000 पे 6%, यहाँ पर कर लेते हैं 50,000 पे 6%, 3,000। और इन्होंने कितना कैपिटल दिया, 30,000, 30,000 पे 6%, 1,800। ठीक है, अब ये दोनों लिख देते हैं 3,000 और 1,800, एंट्री तो लिख रखा है बस अमाउंट।
अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए पता होना चाहिए कितना ड्राइंग्स ड्रॉ हुआ है, कितना ड्रॉ किया गया है ड्राइंग्स। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट इक्वली ड्रॉ हो जाएगा। राम ने विथड्रॉ किया है 8,000 और रहीम ने विथड्रॉ किया है 10,000 पूरे साल भर में, 8,000 और 10,000। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो ये ड्राइंग्स हमें ये नहीं बता रहा है कि कितना मतलब कब ड्रॉ हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ, हम लोग को तो नहीं पता कि कब ड्रॉ हुआ है, तो हम लोग इस पे क्या लगाएंगे रेट। रेट तो पता है 6%, 8,000 पे राम का हो जाएगा 8,000 पे, यहाँ पर दिखाते हैं राम का 8,000 विथड्रॉल है पूरे साल भर का, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और हम लोग इसको 6/12 6 मंथ्स का दिखाएंगे। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा हम लोग जो है 6/12 कर देंगे, मतलब हम लोग 6 महीने का ड्रॉइंग दिखाएंगे। 8,000 रुपए पे 6% करके 6/12 हम लोग दिखा रहे 6 महीने का ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट 240। और रहीम का हो जाएगा सेम उसी तरह से, कुछ नहीं मेंशन होगा तो हम लोग हमेशा 6/12 यानी 6 मंथ्स का ड्रॉइंग्स दिखा के मतलब ड्रॉइंग्स हुआ है उसके हिसाब से इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 300 रुपया, ठीक है 300। और ये हो गया 240, ठीक है 300 रहीम का है, और ये हो गया 240। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग फॉर देम पार्टनरशिप डीड केम 30,000, प्रॉफिट इनका पार्टनरशिप डीड में आए तब ये 30,000 है। तो यहाँ पर बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 30,000, तो बिजनेस से 30,000 प्रॉफिट अर्न हुआ था और इंटरेस्ट के तौर पे कितना पैसा मिला 300 और 240, तो टोटल कितना पैसा आया है बिजनेस में ये ऐड करते हैं, तो ये हो गया 30,540, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि इतने पैसे से 30,540 से कितना कितना पेमेंट करना पड़ा। पेमेंट में चला गया 4,800 सैलरी के लिए, 30,540 माइनस 4,800 माइनस 3,000 माइनस 1,800, तो बचा कितना 20,940, जो कि इनका प्रॉफिट की तरह चला जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल, कैपिटल में नहीं जाएगा करेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड मेथड कर रहे हैं तभी करेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। और रहीम्स करेंट अकाउंट, अब टोटल प्रॉफिट है 20,940। अब दोनों का हिस्सा क्या होगा, कितने में शेयर करने बोला है इक्वली, तो इसका इक्वल यानी डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 10,470, 10,470 ये प्रॉफिट का हिस्सा जाएगा। तो यहाँ पर दिखा देते हैं बाई पीएल एप्रो प्रॉफिट 10,470। अब हम लोग ये अकाउंट भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम लोग ये अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, कैपिटल वाला अकाउंट। तो कैपिटल वाला अगर क्लोज करेंगे तो दोनों का कैपिटल था स्टार्टिंग में 50,000 और 30,000, क्योंकि किसी भी तरह का कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो बचा हुआ कैपिटल टू बैलेंस सीटी 50,000 30,000, बैलेंस भी उतना ही आ जाएगा। टोटल कर देते हैं 50,000 30,000। अब इसको यहाँ पर चाहो तो ब्रॉड डाउन कर सकते हो, बाई बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग 50,000 30,000, जरूरी नहीं है, यहाँ जगह काफी था तो मैंने कर दिया, ठीक है लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि राम का टोटल बिजनेस में राम ने कितना पैसा लगाया। राम ने बिजनेस में पैसा लगाया 3,000, ठीक है। अच्छा 3,000 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे मिला, प्रॉफिट के तौर पे 10,470 मिला, तो टोटल हो जाता है 13,470। ये बिजनेस करने के बाद मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है इनका 240 ड्राइंग्स के लिए विथड्रॉल हो गया, तो 240 इनसे कम हो जाएगा। और अच्छा ड्राइंग्स क्या है, तो ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है, ड्राइंग्स का एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर टू कैश या बैंक हो जाएगा। और
और ड्राइंग्स करने से करंट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट के थ्रू से ड्राइंग्स हो रहा है, डायरेक्ट हम लोग पैसे के थ्रू से नहीं कर रहे, ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट जो है वो कैपिटल के थ्रू से नहीं हो रहा। नॉर्मली हम लोग एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक तो हो रहा है, बट ड्राइंग्स डेबिट नहीं करके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट के थ्रू से ड्रॉ हो रहा है। कितना, राम का है 8,000 और रहीम का 10,000। तो यहाँ पर चेक करते कितना बच रहा है। तो ये देखो बिजनेस में कितना पैसा इन्होंने इनके पास आया एज ए अर्निंग 13,470 आया था, लेकिन उसमें से 240 पार्टनरशिप बिजनेस काट लेगा, क्योंकि वहां पर 240 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा, और 8,000 का ड्राइंग्स पहले से ही किया हुआ था, तो 5,230 ये बैलेंस बच रहा है प्रॉफिट का, मतलब टोटल बिजनेस करने के बाद जो रिसीव होने वाला था उससे। और यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, इसका बी का है 4,800 सैलरी का पैसा लिया है, 1,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है, 10,470 प्रॉफिट का लिया है, 17,070 मिलने वाला था, 17,070, लेकिन 10,300 डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो 6,770 बचेगा। 10,300 क्यों डिडक्ट हो रहा है, 10,000 ड्यू टू ड्राइंग्स और 300 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला देखो, ये इलास्ट्रेशन 7 जो दे रखा है, एक्चुअली ये मैंने करवा दिया, इन्होंने उसी क्वेश्चन को इलास्ट्रेशन 7 करके कैपिटल अकाउंट करके दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने ये करवा दिया। इलास्ट्रेशन 8 तो पहले ही हम लोगों ने गारंटी ऑफ मिनिमम पार्टनर जब कर रहे थे तब कर लिया, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब ये लास्ट एक ही क्वेश्चन है, इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, आरती भारती एंड कृति वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। अब पहले देख लेते हैं क्या बनाने बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, तो हम लोग ये अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद रीड करते हुए उसमें फिलअप करते जाएंगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9, इलास्ट्रेशन 9, तो सबसे पहले बनेगा पीएल एप्रो, बस इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ लिखना पड़ेगा, इतना शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं चलेगा, ये हम बार बार बोल दे रहे हैं, अगर तुम लोग ये ऐसे शॉर्टकट लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पीएल एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में कौन है, आरती, भारती और कृति, यहाँ पर भी आरती, भारती और कृति, ठीक है। अब हम लोग रीड करते हैं एक एक चीज। बोल रहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3 है, और इनका कैपिटल था 3,55,00,000 और 2,00,000, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को ब्रॉट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, इसका मतलब एज्यूम्ड है कि ये फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट है, तो बिजनेस का बाकी ट्रांजैक्शन भी यहाँ दिखाने बोलेगा। जब तक क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं बोलेगा तब तक हम लोग यही मान के चलेंगे कि बिजनेस में जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से नहीं, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दिखा दिया कैपिटल। अगर आप पहले वाला क्वेश्चन देखो तो कैपिटल को अलग से कैपिटल अकाउंट और बाकी डेटा करेंट अकाउंट में था, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही फ्लक्चुएशन वाला होता है, तो ये हो गया, ठीक है। ये बिजनेस में इन्होंने पैसा डाला था। अब आगे पढ़ो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड कृति इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, कृति को सैलरी मिलेगा 15,000 पर मंथ, तो सैलरी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कृति, कृतिस कैपिटल, कृति का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ड्यू टू सैलरी, ठीक है। कितना मिलेगा ये देखो 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 18, 2,70,000, सॉरी इंटू 12, 18 क्यों लिख दिया मैंने पता नहीं, 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 का सैलरी मिलेगा, इसका क्रॉस पोस्टिंग भी कर देते हैं बाई पीएल एप्रो सैलरी, किसको मिला है, कृति को, कितने का, 1,80,000 का, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम, इंटरेस्ट मिलेगा 12% पर एनम, 3,00,000, 5,00,000 और 2,00,000 पे, तो यहाँ पर लिखते हैं टू ए, लिख देते हैं एज कैपिटल, आरती भारती कृति को, ठीक है, टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, क्या मिल रहा है सबको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अच्छा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 12%। तो 12%, तो पहला है 3 लाख, 3 लाख पे 12% 36,000। अच्छा, फिर है 5 लाख, 5 लाख पे 12% 60,000। फिर उसके बाद है 2 लाख पे 12% 24,000। ये हो गया। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं बाई पीएल एप्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना कितना हुआ? पहला हुआ 36,000, ठीक है, ये हो गया 60,000 12% करके, और ये हो गया 24,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर बोल रहा है आरती वॉज एंटाइटल टू रेंट 5,000 पर मंथ फॉर प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू हर। तो आरती को क्या देना पड़ेगा? आरती को रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस जहां पर चल रहा है, रेंट जो है वो आरती के वहां पर, मतलब आरती जो पार्टनर है उसके प्रीमाइसेस में बिजनेस चल रहा है, इसलिए आरती को 5,000 रुपए करके रेंट मिलता है। तो रेंट देने से यहाँ पर बिजनेस का खर्चा हो रहा है, और रेंट का खर्चा पीएल में दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये पीएल एप्रो में नहीं आएगा, लेकिन अगर डिडक्ट किया हुआ नहीं है तभी आएगा। पहले आरती को यहाँ पर दिखा देते हैं कि आरती को कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बाई रेंट बोल के मिलेगा आरती को, यहाँ पर पीएल एप्रो नहीं लिखेंगे, ठीक है। रेंट बोल के आरती को मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा? 5,000 करके 12 महीने का 60,000, ठीक है। ये रेंट का पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेंट जो है आरती को मिलना चाहिए, क्योंकि आरती के वहां पर बिजनेस परफॉर्म किया जा रहा है, प्रॉमिस भी हुआ है कि 5,000 करके रेंट मिलेगा पर मंथ का, तो 60,000। अब ये पीएल एप्रो में क्यों नहीं जा रहा है ये भी समझो, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, पार्टनर लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आरती को वो मिल रहा है, वो आरती का डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली है, लेकिन ये सबको थोड़ी ना मिलेगा। ये बिजनेस का खर्चा है, रेंट जो है, ठीक है। हम लोग कहीं और भी रेंट ले सकते थे, ठीक है, उसके जगह हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। तो इसीलिए ये जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस का खर्चा है, तो वो पीएल में जाना चाहिए। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति वे डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टनर। अच्छा, जो रेंट पे कर रहे हैं आरती को और जो सैलरी पे कर रहे हैं कृति को, ये क्या करना है? हमें डेबिट करना है टू ड्राइंग्स अकाउंट, उनके ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट कर लेना है। मतलब उन्होंने जितना ड्राइंग्स किया है उसमें ये अमाउंट को हम लोग एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। आगे देखते क्या बोल रहा है। भारती हैड विथड्रॉन 10,000 पर मंथ, भारती ने 10,000 विथड्रॉल किया है, तो यहाँ पर लिख देते टू कैश बोल के। भारती ने कितना विथड्रॉल किया है? 10,000 पर मंथ, यानी 1,20,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है। द प्रॉफिट दिया है कितना? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल अमाउंट 4,60,000। तो यहाँ पर दिखा देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,60,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट है 4,60,000, और यहाँ पर लेस कर देंगे रेंट, क्योंकि रेंट बिजनेस का खर्चा है जो पे नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो 4 लाख यहाँ पर प्रॉफिट एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेंट का खर्चा जो है वो पार्टनर को दिया जा रहा है, उस वजह से पहले नहीं दिखाया गया है, तो अभी उसे लेस करना पड़ेगा, तो मैंने लेस कर दिया। अब देखते हैं कि प्रॉफिट का हिस्सा कितना इन लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर 4 लाख प्रॉफिट है, उसमें से 1,80,000 चला जाएगा एज ए सैलरी, 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर 6 2 8 84,000 टोटल। तो माइनस करने से 1 लाख बच रहा है, ठीक है। तो 1 लाख का प्रॉफिट जो है ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। प्रॉफिट प्रॉफिट मिलेगा इन लोगों को, ठीक है। कितना मिलेगा? टोटल तो 1 लाख है, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3, मतलब 3/10, 4/10, 3/10। अच्छा, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 10,000 मतलब 30,000, 40,000 और 30,000, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट को यहाँ पर दिखा देते हैं बाई पीएल एप्रो, ये पीएल एप्रो से ही आएगा प्रॉफिट। 30,000, 40,000 और 30,000। अच्छा, अभी ये टोटल कर लेते हैं, अभी ये जितना आ रहा है इसको टोटल कर लेते हैं। 3 लाख और ये हो गया 6,399, 3 लाख, 4,26,000, 6 लाख, 2 लाख, 1,80,000, 24,000, 30,000।
4,34,000। $4,26,000, तो इसका इतना ही बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस CD 4,26,000। अच्छा, यहाँ पर 6 लाख था, 6 लाख में से 1,20,000 लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,80,000। ठीक है, और यहाँ पर 4,34,000। तो देखो मैंने सारा चीज लिख लिया, बस एक एडजस्टमेंट दिखाना मेरा बाकी है कि यहाँ पर बोला था ना ड्राइंग्स में उसे एडजस्ट कर लेना है रेंट वगैरह। ठीक है, इसीलिए देखो मैंने सिर्फ एक ही जन का ड्राइंग्स दिखाया है, बी भारती का, बाकी ए और सी का नहीं दिखाया। तो यहाँ पर एक ड्राइंग्स अकाउंट बना के दिखा देते हैं कैसे होगा। ड्राइंग्स, आरती, भारती और कृति। अच्छा, तो पहले यहाँ पर देखो आरती ने कितना ड्राइंग्स किया है, आरती का ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टनर अकॉर्डिंग टू द डीड कृति इज एंटाइटल सैलरी। यहाँ पर अच्छा, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, रेंट पेड फॉर आरती एंड सैलरी पेड टू कृति वर डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। बोल रहा है कि ये इनको ड्राइंग्स अकाउंट में इनका डेबिट कर दो, मतलब इनको जितना रेंट मिलेगा और सैलरी मिलेगा उतना ही ये ड्राइंग्स कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों, क्योंकि सैलरी और रेंट जो है वो PL में जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 60,000। क्यों 60,000 हो रहा है आरती का, क्योंकि उसने 5,000 करके 12 महीने का 60,000 का सैलरी लिया। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर बाई PL अप्रो, बाई PL अप्रो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। ये वाला 15,000 करके जो सैलरी था, ये देखो सैलरी जो है ये PL अप्रो में आता है 1,80,000 है ना, ये पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो 1,80,000 कृति को जो सैलरी दे रहा है PL अप्रो से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे टू बैंक, मतलब ये क्या हो रहा है, देखो कृति को जो सैलरी मिलने वाला था 1,80,000 वो कृति विदड्रॉल करेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वो एडजस्ट हो जा रहा है। तो पहले इनको सैलरी दे दिया, ठीक है, फिर वो पैसा ये विदड्रॉल कर रही है। तो ड्राइंग्स किसका कितना है, तो देखो ए का ड्राइंग्स हो जाएगा 60,000, ए उतना ही ड्राइंग्स मतलब आरती उतना ही ड्राइंग्स करेगी जितना उनका रेंट था। ठीक है, 60,000। अब रेंट जो है मैंने पहले ही बोला वो PL में जाएगा, इसीलिए मैंने PL दिखाया। भारती का यहाँ पर, भारती का ये देखो, भारती ने अपने कैपिटल से विदड्रॉल किया है, कोई रेंट या सैलरी के तौर पे नहीं। ठीक है, इसको जितना सैलरी मिलेगा उतना विदड्रॉल किया, इसको जितना रेंट मिलेगा उतना विदड्रॉल किया, इसने अपना कैपिटल विदड्रॉल किया है, दैट इज 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1,20,000, यहाँ पर हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब यहाँ पर ए मतलब आरती कितना ड्रॉ कर सकती है, 60,000, तो यहाँ पर मैंने टोटल में भी 60 ही आ रहा है। अच्छा, भारती कितना ड्रॉ कर सकती है, 1,20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीज ड्राइंग मतलब भारतीय ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ड्राइंग्स किसके थ्रू से हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। ठीक है, तो भारतीय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसलिए देखो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में भी यहाँ पर हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर कितना हो रहा है, 1,80,000, 1,80,000। अब इनका जो है सैलरी और ये ही अमाउंट विथड्रॉल हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर ये नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला चीज नहीं दिखाएंगे, रैदर देन इसको ड्राइंग्स बोल के भी दिखा सकते हो। ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग के हिसाब से इसको ड्राइंग्स बोल के भी दिखा सकते हो, मतलब क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, बीज मतलब भारतीय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, पहले जब ड्राइंग्स हुआ तो ऐसे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स हुआ ना, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग क्या हो जाएगा, टू ड्राइंग्स, लेकिन बाकी सब का कैपिटल से पैसा किसी ने नहीं लिया। अब आरती ने बोला मुझे जो रेंट का पैसा मिलेगा हम उतना ही विथड्रॉल करेंगे, तो रेंट का पैसा विथड्रॉल कर रही है ये। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स हो जाएगा ना इसका मतलब, तो ये इस तरह से। और जब ड्राइंग्स कर रही है तो टू बैंक या कैश होगा। अब ये टू बैंक या कैश का रिफ्लेक्शन यहाँ इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कैपिटल से डायरेक्ट विथड्रॉल नहीं हो रहा है, रेंट का पैसा कैपिटल के थ्रू से विथड्रॉल हो रहा है और एक जन का सैलरी का पैसा कैपिटल के थ्रू से विथड्रॉल हो रहा है। तो पहले ड्राइंग्स दिखा दिया, सैलरी का पैसा, रेंट का पैसा, फिर वो बैंक बोल के क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर कैपिटल के थ्रू से हो रहा है, इस वजह से कैपिटल में ये इंपैक्ट आ रहा है भारतीय वाला क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज जो है पॉइंट जो है देखना था। अच्छा, और तो कुछ नहीं है इसमें, नेक्स्ट दिन हम लोग ये MCQs वगैरह एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन है ये भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।